हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट, जहां हर कैंडल एक कहानी कहती है, हर पैटर्न एक इशारा देता है और हर ट्रेड में छिपा है या तो मुनाफा या पछतावा। लेकिन क्या आप इन कैंडल्स की भाषा समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि चार्ट पर बनी एक छोटी सी कैंडल आपको प्रॉफिट दिला सकती है, या एक फॉल्स पैटर्न आपके पूरे पोर्टफोलियो साफ कर सकता है? तो चलिए आज हम डुबकी लगाएंगे टेक्निकल एनालिसिस की उस गहराई में जहां डेटा नहीं डिसीजन बनते हैं। हमारे सामने ओपन है आईटीसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आज हम इस स्टॉक का फुल एनालिसिस करके ये समझेंगे कि किसी भी स्टॉक के प्राइस का चलने का क्या तरीका होता है, कैसे हमें किसी भी चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए और किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। किसी भी स्टॉक का अगर आप बिहेवियर जानना चाहते हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि वह स्टॉक अपने हायर टाइम फ्रेम पर कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। बहुत से ट्रेडर डेली, वीकली या मंथली को अपना हायर टाइम फ्रेम मानते हैं, लेकिन यह गलत है। अगर प्राइस अपने क्वार्टरली या हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल को हिट कर जाती है तो प्राइस कब डाउन आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली के डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल को अगर प्राइस हिट कर जाती है तो आप वेट ही करते रह जाएंगे और प्राइस कब अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर चली जाएगी आप जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हर एक टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए हम लोग इस चार्ट के सबसे हायर टाइम फ्रेम की ओर चलते हैं, जो कि है ईयरली टाइम फ्रेम। दोस्तों, हम आ गए हैं ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। अगर आप ध्यान से यहां देखें तो आप पाएंगे कि ईयरली चार्ट पर हमें ये सब डिमांड जोन्स मिल रहे हैं। और अगर सप्लाई जोन की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ है। इस डिमांड जोन को ध्यान में रखें। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। यहां पर हर एक पॉइंट को ध्यान से देखें और समझें कि मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसे काम करते हैं और ये आपके लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं। हमने जो ईयरली पर यह डिमांड जोन मार्क किया था, उस डिमांड जोन में हमें हाफ ईयरली पर यह एक डिमांड जोन मिल रहा है। प्राइस इसी डिमांड जोन में आती है और फिर ऊपर चली जाती है। अगर आप डिमांड सप्लाई का पावर नहीं जानेंगे तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार मिस कर जाएंगे। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली के चार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राइस पहले इस डिमांड जोन में आई और हिट होकर ऊपर चली गई। फिर से प्राइस इस डिमांड जोन में आई और फिर से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर चली गई। लेकिन ऊपर जाते समय प्राइस का सामना इस सप्लाई जोन से हुआ, जिस वजह से प्राइस डाउन आ गई। और जब प्राइस डाउन आई तो ये डिमांड जोन टेस्टेड था, और ये भी डिमांड जोन टेस्टेड था, तो प्राइस को गिरने से रोकेगा कौन? जी हाँ, हमारे पास जो ईयरली, हाफ ईयरली का ये जो डिमांड जोन था वही तो रोकेगा। हुआ ऐसा ही, प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आई और यही से रॉकेट हो गई। अब अगर हम लोग रीसेंट प्राइस एक्शन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास यह एक डिमांड जोन है। इसके ऊपर ये एक डिमांड जोन है जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया था। यानी इस जोन का अपना एक अचीवमेंट है। और अगर इस डिमांड जोन को देखें तो इस डिमांड जोन का भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि इसी डिमांड जोन ने प्राइस को इस सप्लाई जोन के ऊपर पहुंचाया था और अभी प्राइस इसी डिमांड जोन से रिएक्ट हो रही है। अब अगर हम लोग सप्लाई जोन की बात करें तो हमें यह एक सप्लाई जोन मिल रहा है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सप्लाई जोन का कोई अचीवमेंट नहीं है, यानी इसने अपने ऑपोजिट कोई डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया है। तो जब प्राइस इस सप्लाई जोन तक पहुंचे तो हमें उसे समय यह देखना होगा कि प्राइस इस सप्लाई जोन को अप्रोच कैसे कर रही है, क्या प्राइस एक्शन बना रही है। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और चीजों को और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस सप्लाई जोन को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्राइस डाउन आते समय यह एक सप्लाई जोन क्रिएट की थी, जिसमें प्राइस वापस आई और वहीं से फिर से डाउन आ गई। अब हमें मंथली का यह एक सप्लाई जोन मिल रहा है जो कि फ्रेश है। लेकिन हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि प्राइस हमारे क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्ट हो रही है, जिसका कि अपने आप में अचीवमेंट है। वही इस मंथली के सप्लाई जोन का कोई अचीवमेंट भी नहीं है। इसलिए हमें इस मंथली सप्लाई जोन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जब प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट करती है तो हमें प्राइस एक्शन देखना होगा कि प्राइस सप्लाई जोन को हिट करने के बाद कैसा रिएक्शन दे रही है, यानी किस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन टूट रहे हैं और किस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन चल रहे हैं। और अगर इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर प्राइस डाउन आती है तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है जिसका अचीवमेंट भी है।
तो प्राइस कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि प्राइस यही से ऑल टाइम हाई चली जाएगी कुछ इस प्रकार। लेकिन यह मेरा अपना व्यू है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ हमारा मोटिव है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस एक्शन हम गहराई में समझे, ना कि टिप्स के पीछे भागे। जब आप किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन को अच्छे से समझने लगेंगे, तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। तो दोस्तों, अब जब आप ये समझ चुके हैं कि चार्ट को कैसे देखते हैं, तो अगली बार जब कोई पैटर्न बने, तो उसे सिर्फ देखें नहीं बल्कि समझें। सप्लाई डिमांड कंसेप्ट की महत्व को समझें और चीजों को बेहतर तरीके से सीखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे स्टॉक सर्फिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।